जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं कहता हूं कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि है। सबसे ज्यादा अगर मैं रिसर्च करता हूं तो मैं कुंभ राशि पर करता हूं, और 30 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है जब आपके राशि स्वामी मीन राशि में जा रहे हैं। 2.5 वर्ष, करीब 5 वर्ष का ऐसा समय हो गया है जब वो अपना राशि चेंज करके और बृहस्पति के घर में जाने जा रहे हैं। आखिर क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव? 5 ग्रह एक साथ आकर के गोचर करेंगे आपके सेकंड हाउस में, यानी आपके घर में 5 लोग आकर बैठ जाएंगे। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब हाउस कहा जाता है, और वहां आकर के 5 लोग बैठ जाएंगे। आपका जुबान, सेकंड हाउस हमारा शब्द होता है, उस पर 5 लोग आकर के कब्जा करेंगे। आखिर ये 5 लोग करेंगे क्या? और इसमें 5 लोगों में से कौन है? सूर्य होंगे, राहु होंगे, शनि होंगे। 3 लोग तो ऐसे हैं जो क्रूर ग्रह कहा जाता है, शुक्र होंगे और बुध होंगे, लेकिन 2 सबसे शुभ ग्रह भी होंगे। तो ऐसे कंडीशन में इन 5 ग्रहों के एक साथ बैठ जाने से आपका जीवन आखिर किस प्रकार रहने वाला है, इस पर एक बार चर्चा करेंगे। आपको शानदार जानकारी और बहुत अच्छी रिसर्च मैं हमेशा आपके लिए कहता हूं। मैंने कहा कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि, इसलिए सबसे अधिक रिसर्च भी मैं आपके ऊपर ही करता हूं, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, करना चाहती हैं, कथा सनातन की वृद्धि के लिए हो, कथा भक्ति की जागृति के लिए हो, कथा आनंद देने वाली हो, कथा संगीतमय हो, कथा में जो लोग आए वो आनंद से सराबोर हो जाए, अगर आप ऐसी कथा चाहते हैं तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और मेरे द्वारा वो कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करवा सकते हैं, देश विदेश कहीं पर। अब रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे स्पेशली आपके लिए लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसको कीजिए। बाद में पहले बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मेरे परिवार हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं कुंभ राशि के लोगों को अपने परिवार की तरह मान करके ही जीवन में चलने का प्रयास करता हूं। चलिए तो देख लेते हैं कि भाई सेकंड हाउस में अगर इतने सारे ग्रह विद्यमान होंगे तो इनका एक्चुअल रिस्पांस क्या होगा। और उसमें एक बड़ा शानदार जो मुझे दिखा, शुक्र का और बुध का सेकंड हाउस में गोचर करना, ये सबसे पावरफुल संयोग बनता है। ऐसा संयोग जीवन में 1-2 बार ही कहीं बनता है। शास्त्र ने कहा, स्पेशली ज्योतिष शास्त्र ने कहा और ऋषि पाराशर ने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा कि मैं रिसर्च करता हूं। रिसर्च इसलिए करता हूं ताकि मैं एक अच्छी जानकारी दे पाऊं। रिसर्च मैं इसलिए करता हूं ताकि मैं आपके सामने बातें जो है वो शास्त्रोक्त कह पाऊं। ऋषि पाराशर ने कहा कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत्, उभय अन्यन्न संदिष्टो जात सचेती राज्यभाग। यदि 5म भाव और 9th भाव का आपसी संबंध बन जाए किसी भी घर के अंदर, तो वो एक महाराज योग बनाने वाला होता है, राजयोग प्रदायक करने वाला होता है। और वो संबंध आपका बनने जा रहा है सेकंड हाउस में, यानी कुछ बड़ा बदलाव जरूर होता हुआ दिख रहा है। और वो बड़ा बदलाव आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपके नेम फेम से रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चों की परिस्थिति को लेकर के होता है। तो ये राजयोग इस महीने आपको नेम फेम इत्यादि जरूर प्रदान करने वाला है, आपको सफलता जरूर देने वाला है। लेकिन क्या ये सफलता मिलेगी तो ये कंटिन्यू रहेगी? क्या ये सफलता बेदाग मिलेगी? तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा था कि भाई अगर आप फूल की चाह रखते हैं, अगर आप गुलाब की चाह रखते हैं, तो कांटों को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। बिना कांटों के गुलाब की उम्मीद नहीं की जा सकती, है ना? तो क्योंकि 10th भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो 6ठे भाव में जाएंगे और नीचस्थ होंगे, तो ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी। घर में आपको एक डिफरेंट थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाना प्रारंभ हो जाएगा, थोड़ी इज्जत अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी घर के अंतर्गत। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी अपने कार्य के अंतर्गत। तो आपके बढ़ते हुए कद को देख करके, आपकी बढ़ती हुई पर्सनैलिटी को देख करके, आपको मिलते हुए रिस्पॉन्स को देख करके, जो आपके साथ लोग रहते हैं, जो अभी तक आपको अपना मित्र बताते थे या बताती थी, वो किसी ने कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को,
वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने। जिनको आप अपना समझ रहे थे या समझ रही थी, वो ही आपके साथ जलन करेंगे, आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, आपको धोखा इत्यादि देने का प्रयास करेंगे। तो आपको ऐसे कंडीशन के अंतर्गत सावधान जरूर रहना होगा। यानी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये जरूर प्राप्त होगा, लेकिन शत्रुओं से सावधान इस महीने आपको जरूर रहना पड़ेगा अगर एक अच्छी सफलता आपको प्राप्त करनी है तो, क्योंकि मंगल नीचस्थ रहेंगे। प्रॉब्लम वही होने वाली है कि आप दिल से बड़ी सफाई से किसी के साथ पेश आएंगे या आएंगे, क्योंकि आपको सफलता मिली है तो आप अपनी प्रसन्नता में लोगों को सम्मिलित करना चाहेंगे, लेकिन वो आपको काट खाने को बैठे, अंदर अंदर चिढ़ेंगे और आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज सावधान रहिएगा। चलिए, अच्छा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मेरे दृष्टि से हेल्थ इस महीने अच्छा रहने वाला है। वेल्थ को लेकर के पैसा आएगा, पैसा रुकेगा, पैसा चीजों में आप लगाएंगे और उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने आपकी फाइनेंस की पोजीशन जरूर सुधरेगी। एक बात मैं कह सकता हूं इस महीने में, और इसको ध्यान रखिएगा, आप मुझे बता पाएंगे। कुंभ राशि की अगर आप जातक जातिका हैं तो कुछ दिनों से आपने एक तो महीने के 2 दिन मांसाहार बिल्कुल त्याग दिया है, ये कंफर्म है। एक चीज आपके साथ बड़ी डिफरेंट हुई है, कुंभ राशि की जातक जातिका की ये पहचान बड़ी अलग होती है। एक समय ऐसा आया है जीवन के अंतर्गत जब मन किया कि मुझे तो इस दुनिया में जीना ही नहीं, मुझे ये दुनिया ही छोड़ दी। सुसाइडल थॉट्स मन के अंदर जरूर आए हैं। मैंने कहा कि मैं इस पर बहुत रिसर्च किया है। सुसाइडल थॉट्स मन के अंदर जरूर आए हैं, या फिर मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊं, चली जाऊं, इस प्रकार की विचारधारा मन के अंदर आई है। और ये कुछ समय पर आती भी रहती, ये परिस्थिति रहती है। तो ये कुंभ राशि की बड़ी डिफरेंट पहचान है। कुंभ राशि की एक और पहचान है कि आप लोग एक तो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत थोड़ी सी परिस्थितियों में अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा कभी दूसरे को बताना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये एक कुंभ राशि की और बहुत बड़ी पहचान होती है। अच्छा, अब क्या रहेगा? तो हेल्थ को लेकर के करीब करीब ठीक ठाक परिस्थिति दिख रही है। वेल्थ को लेकर के भी परिस्थिति ठीक दिख रही है, बिकॉज बृहस्पति अच्छी परिस्थिति में है। प्रॉपर्टी को लेकर के परिस्थिति अच्छी दिख रही है, पैसा आने वाला दिख रहा है। संतान की बुद्धि को लेकर के मन परेशान रहेगा। संतान कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाली है, कुछ जिससे मन बड़ा अजीब सा, बड़ा विचलित सा रहेगा, बड़ा परेशान रहेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं क्यों सुन रहे हैं, या बच्चों का अच्छा रिजल्ट ना आने से मन पीड़ित। बच्चों को लेकर के आप चिंतित रहेंगे इस महीने, ये कंडीशन जरूर बता देता हूं। इसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका को लेकर के भी मन चिंतित रहेगा। एजुकेशन थोड़ा मन भटकेगा, ये ध्यान रखिएगा। खैर, जीवन साथी कुछ नई नई बातें करेंगे, कुछ नई नई चीजें लेकर के आएंगे, वो एक रहेगा। कुछ दिन जीवन साथी आपसे अलग रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छी परिस्थिति होगी। अब आप चाहते होंगे बहुत सारी जानकारी आचार्य जी दें, लेकिन क्या करूं, समय बड़ा कम होता है। आपसे निवेदन करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आप आइए, या फिर समय ले लीजिए और आराम से बात कर लीजिए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अगर आपको करना है तो आप मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझता हूं, मैं आपको जानता हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर मेरे परिवार के व्यक्ति के घर में कोई भी अच्छा आयोजन हो रहा है तो वो मैं बताऊं कि उसको करना है। आप लोग बहुत प्रसन्न रहे, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।